नमस्कार। ब्रिटिश राज में वारेन हेस्टिंग्स ने जब 1772 में कलेक्टर के पद का गठन किया गया था, तो ब्रिटिश राज का लक्ष्य एक ही था, टारगेट एक ही था कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको दबाया जाए और टैक्सेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वसूली की जाए। उनको ना जनता से मतलब था, ना दुख दर्द से मतलब था। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसी के दृष्टिकोण से उन्होंने जो जिलाधीश का जो पद था, कलेक्टर का जो पद था, उसका गठन किया था। और उस ज़माने में आईसीएस सेवा हुआ करती थी और कलेक्टर लाट साहब हुआ करते थे। और हमने आज़ादी के बाद में एक सपना देखा कि हम इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा का जब नया रूप दिया है, तो ये जो सेवा है, ये जो इस्पाती फ्रेम है, जनता के दुख दर्द के लिए काम करेगा। जो जनता सदियों से शोषित, पीड़ित, वंचित रही है, उनके रहनुमा बन कर के आएंगे। और कलेक्टर का जो पद है उसको हमारे देश की जनता ने बहुत आदर दिया और इस पद को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया। और ऐसे अनेक ब्यूरोक्रेट आए जिन्होंने इस पद को जनता के विकास का माध्यम समझा और बहुत कुछ किया। लेकिन अभी इन दिनों कुछ हवा ऐसी सी चल पड़ी है और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कलेक्टर साहब आम जनता को पीट रहे हैं, है ना, या बदतमीजी कर रहे हैं। तो ऐसे किस्से वायरल हो रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो भारत की जनता सोच रही है कि अंग्रेजी राज फिर क्या बुरा था। लोकतंत्र का मतलब ये है किसी को भी अपनी बात कहने की छूट है। अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है, जनता गलत कर रही है, तो कानून अपना काम करेगा। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। ये लोकतंत्र है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की नींव रख रहे थे। तो एक शख्स खड़ा हो गया और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी, आप कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र आ गया, मुझे तो कहीं लोकतंत्र नज़र नहीं आता। तो नेहरू जी ने कहा, आप मुझे बताओ, पहले गांव में एक पुलिस का सिपाही आता था तो आप क्या करते थे? तो उस आदमी ने कहा, हम दौड़ करके चले जाते थे, घुस जाते थे, घरों में घुस जाते थे। तो नेहरू जी ने कहा, आप पुलिस के सिपाही से डर जाते थे और आप भारत के प्रधानमंत्री से सीधी बात कर रहे हो, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का भी बात करने का अंदाज देखिए, तरीका देखिए, लोकतांत्रिक तरीका देखिए। एक ब्यूरोक्रेट्स, एक आईएएस अधिकारी जिस तेवर के साथ में जनता से बात कर रहा है, जनता से बदतमीजी करता है। तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, नशा, आप जरूर पढ़िए। बहुत ही ईश्वरी नाम का कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और तुलसीदास जी ने तो बहुत पहले कह दिया था, प्रभुता पाई कौन मद नाई, संसार में करोड़ों में कोई विरला ही होता है। और माओ से तुंग ने कहा है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। तो जितना जल्दी समझ आए सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, ये डेमोक्रेसी है। इस देश की जनता ने बहुत सहा है, थोड़ा और सहन कर लेंगे, लेकिन ये मान करके चलिए, किसी की भी तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ये जनता बर्दाश्त करेगी। और अभी तो देश के अंदर हवा चली हुई, सोशल मीडिया की हवा चली हुई है, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। तो तानाशाह का तरीका जो है, ये लाटशाही भी तरीका है, ये तानाशाह का जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स है के पाठक, उनकी बहुत अच्छी कथा है, लघु कथा है, कि एक व्यक्ति प्यासा होता है और हवेली के अंदर जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं, कोई आदमी नहीं है पानी पिलाने के लिए, पानी कैसे पिलाऊं? तो वो आदमी कहता है कि सर कुछ देर के लिए, वो आदमी कहता है कुछ देर के लिए आप आदमी बन जाइए और मुझे पानी पिला दीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी से तो ये उम्मीद की जाती है कि जो दुखी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वंचित है, जो उपेक्षित है, वो आपके पास में फरियाद लेकर के आएगा। आप जब डंडे से बात करोगे तो फिर न्याय कौन देगा, है ना? आपने जो संघ लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने किताबों में नैतिकता पढ़ी और आपने इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें की। जहां लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहां पे आपने केस स्टडी के अंदर भ्रमण के दौरान अनुभव अपने जब साझा किए, तब भी आपने बिल्कुल यही बात की होगी कि प्रशासन को मानवीय होना चाहिए, प्रशासन जनता का रहनुमा है। आपने ये क्या कर दिया? ये अहंकार बोलता है। ठीक है, माना कि कोरोना का समय है, जनता की भी गलतियां रही है, लेकिन किसी भी देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, कानून को अपने हाथ में लेने की छूट किसी को भी नहीं है।
सरकारी तंत्र जितना जल्दी ये समझ ले, और कोई भी व्यक्ति हो, डेमोक्रेसी है, अपना काम करेगी, जनता गलती करती है तो कानून अपना काम करे, है ना। आप डरा करके, धमका करके, थप्पड़ मार करके ये चीजें नहीं कर सकते। तो आपसे जो भी सरकारी तंत्र के अंदर, शासन में, प्रशासन में, जिस भी पद पे हो, बड़ा पद हो, छोटा पद हो, ये जो मानवीय दृष्टिकोण है आप में होनी चाहिए, और कुछ देर के लिए आप आदमी बन जाओ ताकि जनता परेशान ना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद।